अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ मूसा पक्का दोस्त। मेरे साथ है मेरे आम आदमी सुहेब, और हमारे पास वापस आते हुए शुजा आबिदीन सीनियर ह्यूमरिस्ट जो बिल्कुल मजाक नहीं करते। शुजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, सब खैरियत है? वी मिस्ड यू ब्रो। Yep. Jazakallah for remembering me in the prayers as well, and hopefully people who have listened उन्होंने भी जो है दुआ कर ली होगी। आई थिंक दिस इज द मोस्ट थिंग शी नीड्स राइट नाउ। सच्ची बात तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने हमारी एपिसोड देखी लास्ट वाली? बट मुश्किल से खींची हमने। बिल्कुल मैंने देखी, मैं देखा जबरदस्ती। आप लोगों ने बहुत लंबी की एपिसोड। एक होता है ना, वो इलास्टिक खींच खींच के लंबे किए जा रहे हैं। यार तू भी खींच, मैं भी खींच दूं। लेकिन यार लेकिन मेरे 2-3 सवाल है। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा तुम्हें अपना बता दूं। देख, एक तो तू नहीं था जो हमारा, तू ड्रिंक डोंग बबल गम के नाम से मशहूर है। तू हमारी मतलब एक्सपर्ट है लंबी करने में। एक तो तू नहीं था जो हमारे खाली जगह भर देता है। ऊपर से फरहान पिंकी ने भी एंड टाइम पे हमें कटा दिया, जिसके साथ डिस्कस हुआ था कि भाई वो भी ड्रामा देखता है, मैं भी ड्रामा देखता हूँ, तो हम एक दूसरे के साथ जरा वो कर लेंगे। क्या लेकिन बात वो है। भी नहीं हुआ। तो फिर तो बस तू ये समझ के हमने खींचा है कि भाई तू भी खींच, मैं भी खींच रहा हूँ किसी तरह। यार इत्तेफाक से ये वो ड्रामा है जो शायद हम भी देख रहे हैं। आप भी देख रहे हैं? हाँ, अब क्या करें भाई, देखना पड़ता है, शादीशुदा लोग हैं। सदियों में कोई ड्रामा ऐसा आता है जहाँ पे बोला जाता है ये देखे। तो हम भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम तो पता नहीं हाउस दिखा रहे हैं, प्रिजन ब्रेक दिखा रहे हैं, क्या कुछ दिखा दिया, तो हमारा भी हक बनता है रिटर्न फेवर लेने का। यार ये मसला हो जाता है। यहाँ पे आके मैं चुप हो जाता हूँ कि अच्छा भाई ठीक है, देख अबे लेता हूँ। भाई, मैंने ब्लैक लिस्ट के 9-10 सीजन दिखा दिए भाई। अरे भाई, अरे मैंने भाई। मैंने सूट्स के 8 सीजन दिखा दिए। तो यार ये इतना तो हक बनता है 14-12 एपिसोड देखने का। यार ये बात बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ शुजा। यार मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तूने पूरा ड्रामा बैठ के सोहेब को समझाया, सोहेब को कुछ समझ आया नहीं आया? अबे मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, लेकिन सोहेब पता है, आई वुड रेकमेंड, क्योंकि ये पहला पाकिस्तानी ड्रामा नहीं जो मैं देख रहा हूँ। बीच में जो ना एक आध ड्रामा जो ना मेरी बेगम मुझे पाकिस्तानी दिखा देती थी। तो एक्चुअली इसके अंदर जो ना सिनेमेटोग्राफी, पिक्चराइजेशन भी बहुत अपडेटेड लेवल की है। लाइक इट्स अ डिफरेंट क्लास। ठीक है, थोड़ा सास बहू वाला एलिमेंट जरूर है, लेकिन यार मैंने आपको उसमें बोला था शुजा कि ड्रामे में मैं उस वक्त बोला था कि हर चीज, अगर जैसे मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो सुनने वाला जिसने ड्रामा नहीं देखा वो यही बोलेगा यार ये तो हर ड्रामे में होता है। सास बहू की लड़ाई भी हो रही है, देवर भी गुस्से वाला है, एक गरीब है, एक अमीर है, सारी बुराइयां हर ड्रामे में आ जाती है। लेकिन ड्रामे में पता नहीं ऐसा क्या है, या तो फादर मूसा की एक्टिंग है, क्या है। देखो सोएब फिर बेजार हो गया। नहीं। अच्छा, लेकिन मूसा, तू एक चीज तू उसको बताना भूल गया था। उस ड्रामे में एक बहुत मेन कैरेक्टर था जो शायद सिर्फ 1 या 2 एपिसोड के लिए आया था, जो कि उस ड्रामे का असल विलन है। गेस कर कौन है? मैं देखने जाता हूँ मूसा को कितना वो ड्रामा समझ आया। लो भाई, ये तो कसौटी स्टार्ट हो गई। ये तो क्विज हो पहला गया मूसा के सवाल। साथ। एक एक्चुअल विलन एक ही है, एक्चुअल विलन एक ही है, और आया भी बहुत बिल्कुल एक समझ लो केमियो की तरह आया और करके चला गया। वो तो नहीं थी बॉस? मैं बताता हूँ कौन। बॉस का बाप? ये नहीं, ये जो हानिया आमिर की खाला थी ना, असल हरामन तो वही थी। अबे देख से तुझे बताता हूँ। अभी वो घर आई है और घर आके उसने अनाउंस किया है कि अम्मा अब्बा, मेरी शादी तो नहीं होती, उसने मेरे को छोड़ दिया। अब इस मौके पे एक खाला अगर दुबई से चल के आई है, दिखाया ये कि दुबई से आ रही है, डिफरेंट माशरा, डिफरेंट कल्चर देख के आ रही है, वो आई है, और जिसके बारे में मशहूर है ये तो हमारी खुश खाला है, लोगों को खुश रखती है। पहली चीज उन्होंने आगे क्या बोली? ओह माय गॉड, अब इससे शादी कौन करेगा? क्या मैं बेबी खाला से बात करूं, वो किसी भी लड़के से शादी करा दे इसकी? अल्लाह, अगर इसकी शादी नहीं होगी तो इसकी छोटी बहन की शादी नहीं होगी। मतलब ये वो खुश खाला है, क्या कैरेक्टर बिल्डअप दिया था इसका। यार ये आंटी तो मुझे याद नहीं थी, वैसे बात तुम मुझको 100% दूर करो। मतलब असल विलन ये वो अब्बा इतने वो अब्बा इतने वोक दिखाए हैं कि बड़े मॉडर्न अब्बा हैं, और बच्चियों को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया कोई बात नहीं, मसला ही नहीं, कोई चक्कर नहीं, हम संभाल लेंगे। उधर खाला ने बातें करके अम्मा को डाउन कर दिया। अम्मा मेरी, अल्लाह मेरी बच्ची तो खत्म हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना अब्बा को इतना वो स्ट्रॉन्ग दिखाया, बेटियों को लड़के जैसा बनाया है, और किसी काम में पीछे नहीं रखा, और हमेशा हो जाए। लेकिन शादी के मामले में अब्बा भी फिसल गया, शादी करा दी, और शादी के बाद ये मैंने क्या कर दिया। सलमा, लेकिन एक बात है, अगर मुझसे खुद सोच, अगर उस मौके पे वो खाला बोलती
अरे कोई नहीं, चिल सीन है, छोटी बेटी की शादी करो, इसके लिए हम कोई लड़का ढूंढ लेंगे। अच्छा मनूज था, आखिरी दिन छोड़ गया, पहले छोड़ देता बाद में बेहतर था। मतलब अगर ऐसी बात बोलती है ड्रामा बनता। शुजा तो लास्ट फातिमा नहीं के बाद एपिसोड में आती कोई यकीन नहीं मैं करता इस ड्रामे पे, ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता। पहले एपिसोड ही आखिरी एपिसोड होता। तो असल विलन तो ये है, वो नताशा असल विलन नहीं थी। ये नताशा, ये को मेरी बेगम ने मुझे बोला भाई उसका नाम रुबाब है, आप नताशा रुबाब है, नताशा क्यों exactly, नहीं? नताशा। मैंने कहा यार वो पता नहीं उस दिन क्या हुआ है, सिर्फ नताशा ठीक है नताशा ही मुंह से निकलता रहा। अच्छा मजे की बात, ये तेरा पॉडकास्ट जो है ना, मैं जहाज से जब वापस आ रहा था ना, तब मैं सुन रहा था, वो कह रहा है, पूरे एपिसोड में तो नताशा नताशा बोला, रुबाब को एक बार भी तो रुबाब नहीं बोला। यार वो नताशा है, वो नताशा। वैसे नताशा जैसे कैरेक्टर ना हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं थी ना, कि बंदा उनको एग्जाम्पल बनाए। अच्छा यार वैसे अब वैसे आप सीनियर्स में वैसे आपस होते के होते थे। वैसे आपस में सोएब, तू भी आगे पीछे अमीर लोगों में उठा बैठता होगा या जानता होगा आगे पीछे। यार तू तुझे क्या कहना लगता चाह है? रहा है, शोएब गरीब है? नहीं नहीं नहीं, मैं एक हैं? बात कहना चाह रहा हूँ। मसला है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में अमीर लोगों को इतना ही बुरा दिखाते से पता नहीं क्या भैंस की टांग, वो अमीर ही जो है ना हरामी बन करके हुए, मतलब यार क्यों यार दिखाते हैं ऐसा? मेरा मेरा तो ये कहना है कि अमीरों के ऑब्जेक्शन, घर में भी बहुत अच्छे लोग और ऑब्जेक्शन। बहुत नमाजी लोग होते हैं, और गरीबों के लग भी बहुत कंजर और बहुत हरामी बच्चे होते हैं। सिंपल सी बात है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैंने ये देखा है। शोएब ने अपनी दोनों साइडें कवर कर ली। इसने तो मैं प्योर सच्ची बताया बता मिडिल रहा हूँ यार, क्लास हूँ। सच्ची इसने बता रहा हूँ। बताया मैं मिडिल क्लास हूँ। मैंने मैंने ऐसी भी फैमिली देखी है, बहुत रिच, फिल्दी रिच, उनके माँ बाप भी ड्रिंकर सब, लेकिन बच्चा जो है वो फुल नमाजी भाई। और मैंने माशाल्लाह ऐसे भी देखी हैं जो बहुत ही गरीब थे, माँ बाप बिल्कुल वो नहीं थे, लेकिन बच्चा जो है वो ड्रग्स भी कर रहा है, जैसे भी मैं। माशाल्लाह। है। चलो अल्लाह ताला बात उसको तो हिदायत दे। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने भी ऐसा तो देखा है। मूसा आप जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी भूल गए थे ड्रामे में बताना कि असल विलन है कौन। ये यार वो केमियो मुझे करके याद चला दिलाना, गया। देखो वही 18 एपिसोड्स को 15 मिनट में मैंने स्क्वीज किया है, तो अब बहुत सारी चीजें हाँ निकल जाएंगी उसमें। और लिटरली हम्म। ये भी तो उसके टैलेंट है अंदर ना। जो अब्बा उसके अंदर जो अब्बा दिखाए वही जो एक टॉक्सिक अब्बा होते हैं, जो मूसा ने सही कहा था। So ये सारी जिंदगी पैसे के अलावा, तो इज्जत के अलावा कुछ नहीं कमाया। हाँ ठीक है, तो ठीक एग्जैक्ट। है, और उसमें हर चीज में घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, घर से निकल शादी नहीं जाओ, कर रहे, घर से निकल जाओ, दूसरी शादी कर ली, घर से निकल जाओ, गरीब हो गए, घर से निकल जाओ, चोरी कर ली, घर से निकल माफी जाओ, नहीं अब्बा मांग रहे, बोले घर से निकल जाओ। यार। हाँ। मैंने इज्जत ही तो कमाई और कुछ नहीं। आए, हाय, हाय, हाय। अरे अरे यार, So, फिर और देखो 90s ये की सारी फिल्म भी ऐसी होती है, इंडियन मूवी क्या, 90s की ऐसे ही होती थी। हाँ मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट आया है। शुजा तुम हमारी लेना बंद कर दो या खत्म कर दो तो बताना। एक 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 और यार, ये रोनाल्डो का तुम लोग वी ये आर तुम लोग फैंस ऑफ गेम, रोनाल्डो मैन, ये वी बताओ, डोंट ये तुम वांट टू लोग लिसन गेम, एनीथिंग। ये गेम प्लान था कि नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली हो गया था। नहीं यार यार, ये सीरियसली यार, दो अगर रोनाल्डो के फैंस बैठेंगे तो यही बोलेंगे। और तो यही कह मेसी रहा को हूँ। वैसे भी, मेसी को सारी दुनिया जो भी बोले भाई, आई थिंक जो हमें समझ आया था मुझे और मूसा को, नहीं जो नहीं, कि मैं असल कह तो रहा हकीकत हूँ, है, वो हमने बयान की। मैं इधर मेसी नहीं लाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सबसे मजे की बात क्या थी, रोनाल्डो वो है जिसको देख के हम कह सकते हैं इंसान मेहनत करे तो बन सकता है। मेसी तो नेचुरल, उसको कुछ नहीं करता वो फिर भी बन जाता। अब कैसे ये मेसी से सारा क्रेडिट लेके जो रोनाल्डो को तुमने दिया है ना। यस यस, ट्रू है। तो दैट इज सारी जिंदगी सिर्फ रोनाल्डो से क्रेडिट्स और ट्रॉफियां लेके मेसी को भी तो दी हैं। यस, सारे बैलन डोर्स जो है ना उठा के दे दिए, लेकिन हाँ, यार बेचारे ये बेंजेमा से भी ले लिया उसने यार, देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार, लेवेंडोस्की से भी ले लिया। किसी को अगर ऊपर चढ़ाने के लिए किसी को नीचा करना पड़ा ना, तो फिर तो वो बंदा ऊपर नहीं है। यार हमने सीधी मैसी सी, को रिजेक्ट नहीं किया, सॉरी हमने मैसी को नहीं नहीं, रिजेक्ट आपने किया, यहाँ पे था ये मेसी को दोनों, नीचे किया था। ये दोनों गोट्स है। तो मुझे अच्छा वैसे मजे की बात है, जब हम खत्म कर रहे थे ना, जब मैं मैं जब एडिट कर रहा था बाद में, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई सुनते हुए कि दो टीनेजर लड़की हमने क्रश के बारे में बात कर। सही कह रहा, मैं कह रहा हूँ इन दोनों ने जिस तरीके से उठाए हुए ना रोनाल्डो के, एक इस कंधे पे शुजा क्या उठाए हुए थे? यार वो कहते हैं ना कंधों से उठा लिया रोनाल्डो की, एक टांग इधर से एक टांग इधर से ना, मतलब भारी होता है ना वो, अच्छा कंधे पे अच्छा, उठाना जो होता है। ओके। अबे डिजर्व अबे ये करता है यार, मुझे मुझे ये डिजर्व वो वाली करता है। फीलिंग आ रही है वो जो जलने वाले बोलते रहेंगे यार, रोनाल्डो की क्लास है भाई। एग्रीड इसमें तो एग्रीड कोई एग्रीड शक नहीं, कोई शक नहीं। रोनाल्डो की क्लास है।
और 24 घंटे और में उस 20 मिलियन सब्सक्राइबर। और उस क्लास का भी टॉपर मेसी है। अरे अच्छा, गुड वन अच्छा, कहाँ से? लेकिन मुझे 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 वो वाला बड़ा अच्छा लगा, तूने बोला ना कि रोनाल्डो ने लिखा कि मिस्टर बीस हु। हाँ वो बड़ा टाइट था। Who मतलब are you? मिस्टर बीस फालतू, अच्छा मिस्टर बीस को फालतू में लग रहा है कि रोनाल्डो मुझे कंपटीशन दे रहा है, पर रोनाल्डो के तो करीब भी नहीं आता साले। तो यूट्यूबर है, वो भी सेलिब्रिटी ऑलरेडी है। खैर, यूट्यूब की दुनिया में तो ही इज अ बिग यार, मिस्टर बी इज अ बिग गाय, अच्छा, वैसे मतलब बच्चे वैसे से ये बच्चे लेके बड़े से जानते थे। रोनाल्डो किस किस्म का कंटेंट डाल रहा है यूट्यूब पे, अगर चैनल बना ही लिया उसने तो? यार अपनी कुछ डिफरेंट पॉडकास्ट स्टोरीज, वाले हैं अभी तक, सॉरी। कुछ अपनी पॉडकास्ट डिफरेंट क्रिएटर्स वाले हैं। स्टोरीज बता रहा है, मतलब कि किस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड में कैसा टाइम गुजरा, या मेरा रियल मैड्रिड में कैसे गुजरा, या इस तरह की चीजें, और मेरी क्या मोहब्बत की कॉन्सेप्ट कहानी है। भी शेयर की है। हाँ, पहला तो अच्छा, शायद पर्सनल। जॉर्जिनिया के साथ ही था। हाँ तो थोड़ी सी पॉडकास्ट टाइप भी है, उसमें रियो फर्डिनेंड था एक में, इस तरह से तो मिक्स चल रहा ओके, ओके, है, मिक्स नाइस, प्लेट है फिलहाल। पैडल का मैच अच्छा, भी दिखाया मैंने इसने अभी। मैंने मैंने आप लोग की इतनी लेनी थी मुझसे, अब आप बोल सकते यार थैंक यू सर। मैं इधर से, देखो ये जरूरी होता है दोस्तों का लेना, ये ना लेना तो हम वैसे ही टॉक्सिक अंकल की जो भी बात की थी, टॉक्सिक अब्बा वाली की ड्रामे में, हैं। वैसे ही हो जाते हैं अगर हम तो। सही है। अच्छे दोस्त होने से ये फायदा हुआ है हमें कि इतनी लेते हैं, हमारी इतनी लेते हैं कि हमारे अंदर से वो इज्जत वाला कीड़ा ही मर चुका है कि सारी जिंदगी कमाए क्या, इज्जत ही तो कमाई है। यार एक एक बड़ मजे की बात, एक मजे की बात, अगर 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 यही सीन बेसिकली फार्मूस होगी शादी इसीलिए हुई थी ना, क्या दोस्तों में आपस में गिल्ट था, वो अच्छे दोस्त नहीं थे। अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ ये वाला सीन हो ना, हमारे बच्चों बोला चल बेटे पार में जा तू, नहीं करनी तुझे, नहीं करनी, खत्म बात, मैं अपने दूसरा बेटा क्यों दूं तेरे बहुत आला। या मैं लेकिन बोलता है भाई तू अपनी, मेरी बेटी एक पागल थोड़ी है तो एक के पीछे एक नहीं मिला तो दूसरा दे, तेरे अंदर ऐसे कौन से हीरे लगे हुए, चल Exactly. निकल यहाँ से। और मजे की बात, ये बात करने के बाद हम रात में जो है ना चाय साथ बैठ के पी रहे होते होटल में। एग्जैक्टली शायद शायद शायद। चल अगर एक बेगम छोड़ देती तो। उस रात नहीं तो अगले रात जरूर। हाँ, दो दिन रुक जाते। तो मैं तो ये भी, ये तो पॉइंट यार मैं ये भी इसीलिए ये लाया भी एक क्योंकि, सबक है। हाँ तो मैं ये पॉइंट लाया इसलिए था कि आज जो हम टॉपिक करेंगे कवर वो है दोस्ती का। और यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। अ, सुहेब तुम्हें टाइम मिला था वीडियो देखने का? तुमने देखी वो वीडियो जो मैंने शेयर की थी? हाँ हाँ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। मैं अपने ऑडियंस के लिए भी चाहूंगा कि ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी इस तरह के लोग हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में हो अपने, या अभी यूनिवर्सिटी लाइफ से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हो, मिड एज लेवल पे आ गए हो, 30 30 40 के करीब करीब पहुंच चुके हैं, उन उन लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जो ना एन आई ओपनर है। और मैं इस वीडियो में बेसिकली ट्रेवर नोआ जो एक फेमस कॉमेडियन होस्ट हैं, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है उनका, होते हैं अमेरिका में, डेली शो किया करते हैं। उनकी एक टॉक थी साइमन सिनेक के साथ, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े फेमस हैं, वो भी बड़े कमाल के बंदे हैं, बड़े कमाल की बातें करते हैं। इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर। हाँ, इन्फ्लुएंसर आज के दौर में जिन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो इन दोनों की एक टॉक हुई है, छोटी सी पॉडकास्ट नुमा, किसी इवेंट पे, मुझे ये नहीं पता वो इवेंट कौन सा था, किसी इवेंट पे उनको ऑर्गेनाइजर्स ने बिठा दिया कि हमारे पास 20 25 मिनट का स्लॉट है, आप लोग बैठ के बात करें तो हमें अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी। तो ये लोग, इन्होंने बैठ के बात की इस बारे में, और टॉपिक इनका ये था कि हम लोग अपनी जिंदगी में जिन दौड़ में लगे हुए हैं, या फैमिलीज को लेके परेशान, फैमिली के पीछे, रिलेशनशिप्स के पीछे, उनको कैसे इम्प्रूव करना है। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। करियर की बात करें तो आगे कैसे बढ़ना है, पैसे कैसे कमाने हैं, करियर में ग्रोथ कैसे लानी है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है। दुनिया भर में जहां भी हम देखें, इसी के कोर्सेज मिलेंगे, इसी के इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, इसी को सिखाने वाले मिलेंगे। ये मतलब एक तरह से बिजनेस मॉडल्स बन चुके हैं अब इन्फ्लुएंसर के नाम पर। जैसे शुजा तुमने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं इस तरह के, जो आपको इस तरह की बातें करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कासिम अली शाह एक नाम है काफी फेमस, इसी तरह के एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी जिसकी मतलब वीडियो भी आ गई थी। इस तरह के एक डॉक्टर साहब भी है।
तो मतलब लोगों ने बिजनेस बना लिया इसको कि वो लोग सिर्फ बातें करने पे मतलब करियर बना लिया उन्होंने, वो ये सब चीजें सिखाते हैं। जिस बारे में बात नहीं होती वो ये होती है दोस्ती के, और दोस्ती को हम कि दोस्ती कैसे करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, कौन सी रियल है कौन सी फेक है, उसमें वैल्यू किन दोस्तियों में है, और उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि कुछ भी पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है वगैरह वगैरह ना। तो सबसे आसानी से जो चीज हम खोते हैं ना, और जिस चीज को हम खोते नहीं बेसिकली सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी मर्जी से कि यार ये चीज हम साइड पे कर देते हैं, पहले फोकस इधर कर लें अपने मसले पे, वो होती है दोस्ती। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और आई एम श्योर हम सबका ही ये आलम होगा। सेम इन्होंने बात अपनी टॉक में की थी कि हम दोस्ती करते हैं मिसाल के तौर पे, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया या मुझे कुछ कोई भी मैं जिंदगी में मसला चल रहा है, करियर चेंज करना है, मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, दोस्तों को सबसे पहले कटा दो कि यार इनको कटाओ, पहले इस काम पे फोकस करो। बेशक मैं उनको कटाने के बाद वो काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो गलत कहानी है, मैं जाके घर में टीवी देख रहा हूँ कि यार आज तक गया। इनफैक्ट बहुत दफा ऐसा होता है हमारी दोस्तों के साथ कोई कमिटमेंट होती है और कोई काम आ जाता है हमारे ऑफिस का, तो हम उसको ऑफिस के काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मोस्टली यही होता है, मतलब ऑफिस हो गया, अरे ऑफिस तो फिर चलो पैसे मिल रहे हैं वहां से, उनको प्रायोरिटी देना बनता है। घर में बेगम बोले नहीं आज नहीं जाएंगे आप, आज आप बैठे यहाँ। फिर बोलते अच्छा बेगम ठीक है बैठे आते हैं। दोस्तों को सैक्रिफाइस करती है। तुझे पता है ना, तुझे एक 3-4 दिन बाद बेगम ये पॉडकास्ट देख रही होगी। इसलिए पॉइंट डाल दिया। नहीं मैं मतलब बुराई थोड़ी कर रहा हूँ बेगम की, यार मैं बता रहा हूँ कि हम दोस्ती इज द थिंग व्हिच वी सैक्रिफाइस द मोस्ट। ये मेरा पॉइंट था। तो मुझे तो बहुत जबरदस्त टॉक लगी। तुम लोग क्या ख्याल है, तुम लोग क्या पॉइंट्स तुम लोगों ने नोट किए इस वीडियो में से, या कहाँ रिलेट किया? आई थिंक सो यू गो इट फर्स्ट। अच्छा बेसिकली मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे ये ऐसा लगा कि बात तो इन्होंने बड़ी जो है ना बड़े पॉइंट की है, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि क्या ये जो सिनेरियो है पूरा, ये मोस्टली उन लोगों के साथ ज्यादा मैच करता है जो कि जिनका अपना बिजनेस है या वो अपने एक ऑन वर्ल्ड में रह रहे हैं और वो इतने लगे हैं दौड़ में कि उनके पास टाइम ही नहीं है निकालने के लिए किसी के लिए। हाँ हमारे पास भी टाइम नहीं होता बहुत टाइम के लिए कि हम बहुत बिजी होते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस में चल रहे होते हैं, लेकिन हम फ्रेंड्स को जो है ना ओमिट कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि इंसान की फ्रेंडशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। इंसान को फ्रेंडशिप बनानी चाहिए और इस लेवल की बनानी चाहिए कि ताकि जिससे इंसान जो है अपनी मुश्किलात में या किसी बुरे टाइम पे वो उससे रहनुमाई ले सके या उसके साथ डिस्कस करके अपना वो कूल ऑफ कर सके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने बताई थी, याद है वो एक रैट एक्सपेरिमेंट का वो बताता है, सही है कि एक रैट था, इन्होंने 1950s के अंदर एक रैट एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें अकेले रैट को रख लिया था और दोनों साइड पे, एक साइड पे ड्रग वाटर रखा था और एक साइड पे सिंपल वाटर रखा था, और वो जो है अकेला रैट जो था वो ड्रग वाटर ही पी रहा था, उसने सिंपल वाटर नहीं पिया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अभी जब इन्होंने वो किया दोबारा एक औरत ने किया, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि यार ये क्योंकि अकेला था, लोनलीनेस था, इसलिए वो ड्रग की तरफ गया। तो वो सोशल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने बहुत सारे रैट्स डाले। अब वो रैट्स उसके फ्रेंड्स तो नहीं थे, सही है, वो तुम उस तरह देखो कि वो तो इस तरह थे ना कि आपकी सोशल लाइफ के अंदर जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, सही है, वो आए, आप उनके साथ एक्टिविटीज करने लगे, और फिर जाहिर है वो एक्टिविटीज जब की तो आपने फिर ड्रग को कम किया, विच वॉज अ ग्रेट पॉइंट कि इंसान अगर सोशल रहता है। सालो तुम लोग ने तो सुट्टे पिलवाए हम लोग को। हम लोग चूहे, मतलब ये कहना चाह रहे मैं कहता हूँ बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी लाइफ में सिगरेट नहीं पीते थे, उन्होंने उधर शुरू किया, बाद में शुरू किए। नहीं दोस्तों की वजह से की, हमारे पास तो उल्टी एग्जांपल है। लेकिन फिर भी यार देखा जाए तो मतलब बड़ी गहरी बात है जिसपे आज तक हमने कभी सोचा नहीं था, और ये वीडियो तभी हमारे दिल पे लगी। शायद हमारी अपनी फ्रेंडशिप भी ऐसी हैं कि हम अपने बुरे टाइम पे शायद बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ के, ऑफिस के बहुत से फ्रेंड्स होंगे, मेरे इस्लामाबाद के बहुत फ्रेंड होंगे और जगहों के। लेकिन मुझे पता है कि जब मुझे कोई अभी रिसेंटली मेरे फादर के साथ जब एक हो गया था इंसिडेंट, तो मैंने सबसे पहले हसन को कॉल की जो कि हमारे साथ का यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है,
ठीक है, मेरे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन पहला जो मेरे ज़हन में आया वही आया। तो इट मीन्स के हमारी दोस्तियां इस लेवल पे पहुंची हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोस्तियां जो है ना वो इस तरह होनी चाहिए। और सबसे मजे की बात ये कि तो जैसे तुमने बताया था ना, हसन को कॉल की, इट कुड हैव बीन कि यार हसन से बात किए हुए महीनों हो गए होंगे, और Yes, शायद yes, अभी अभी मैंने उसको कॉल किया, और जब मैंने उसको सिनेरियो बताया, ही मतलब वही वाला सीन ना, लेफ्ट एवरीथिंग एल्स, जस्ट ट्राई yes, टू बी देयर फॉर यू एंड एवरीथिंग, और इस तरह का होता है, ये बात सही है। और शायद यही वजह है कि ये वीडियो हमें वाकई इतने दिल को लगी कि यार उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने बताई थी ना, कि हर रिलेशनशिप के लिए ना आपको एफर्ट डालनी पड़ती है, और जी, हम ये भूल जाते हैं कि फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपको absolutely, एफर्ट डालनी पड़ती है, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो यू आर रियली मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग, और शायद हम लोग वाकई बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई थिंक आज अगर हम इस पॉडकास्ट से बैठे हैं, उसकी कहीं ना कहीं वजह यही वो फ्रेंडशिप को मिस करना ही है। एटलीस्ट जब मैं कराची yes, से इस्लामाबाद आया, कराची में हमारा एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड साइकिल था कि हफ्ते में 1 से 2 बार तो मिलते ही मिलते थे, वो एक छोटा सर्कल रह गया था भले, लेकिन मिलते जरूर थे। सो yes, और फिर बाद में हमने हमने नाश्ते का सीन करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर किसी को एतराज नहीं होता था, घर वालों को भी एतराज नहीं है, रात को देर से बाहर बैठने पर घर वालों को एतराज होता था, तो ये भी हमने फिर हल निकाल लिया था। तो इट वाज वेरी गोइंग वेरी फाइन। तो जब मैं यहाँ इस्लामाबाद आया, सबसे बड़ा जो मिसिंग एलिमेंट था ना, क्योंकि देखो अम्मी को फोन करके बात कर लिया, भाई बहन से फोन करके बात कर लिया, कोई ना कोई अपडेट हो गई, यार दोस्तों से बात करने के लिए ना हमें शायद रीजन ढूंढना पड़ता है यार, कि यार ओके, अगर मैं इसको क्योंकि इसकी वजह भी है, अगर मैं इसको ऐसी कॉल करके बोला, अबे साले क्या क्या लौटेबाजी कर रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों कॉल कर रहा अरे है, घर वालों को कर रहा इतना फॉरवर्ड का काम नहीं है। कोई काम धंधा नहीं है। तो थोड़ा वो भी होता है, एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज के ये एक मिसिंग एलिमेंट था। आई थिंक वही सारी ठरक हम इस कॉल में बैठ के पूरी कर रहे होते हैं। सैटरडे नाइट रखा भी इसीलिए कि यार कि हम लोग को फीलिंग है। उन्होंने बात वो यही वाली की थी ना कि दोस्त वो है जिसको आप कॉल करो ना तो यू डोंट प्री जज, मतलब पहले जज करके yes, ना बैठो यस कि यार वो क्या सोचेगा, या पता नहीं अपनी जिंदगी में मसरूफ होगा, मैं उसको तंग करूं, गालियां तो नहीं देगा आगे से, या कहीं और मसरूफ होगा, यार छोड़ यार, मैं शुजा तो वैसे ही इतना परेशान रहता है। ये नवीद साहब हमारे 2-3 एपिसोड पहले आए थे, तो मैं नवीद साहब को जब ये वीडियो भेजी तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे ना तुझे एक दफा एक सीन हुआ था कुछ, तो मैंने नवीद साहब को सबसे आखिर में रीच आउट किया ना कि यार ये मुझे मसला हो रहा है, फलाना फलाना काम कर दे। तो नवीद साहब ने काम तो फौरन कर दिया, लेकिन फिर उससे मुझे गालियां दी दबा के, यार तू इतनी देर से बता रहा है, पहले बता देता, इतनी अर्जेंट मचा दी तूने, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू वैसे ही, मैंने अब ये वाला जो पार्ट है वीडियो से मिलता जुलता था, मैंने उसको बोला कि यार तू वैसे ही इतना मसरूफ होता है, इतनी तूने जैसे मैंने उस पॉडकास्ट में बोला बम्बू खुद लिया हुआ होता है, इतने मसले मसाइलों में अपने फंसा होता है कि मैं तुझे मजीद क्या तंग करूं, इसलिए मैं तुझे तंग नहीं किया। अगर तो तू नवीद के सामने बैठा था ना, चप्पल उतार के मारता तुझे। हाँ, तो उसने मुझे यही बोला कि तू सामने होता ना, तुझे घुसा मारता है इस वक्त, यार मतलब जरूरत है, तू दोस्त है, बोल। तो ये चीज मैंने इस वीडियो से सीखी कि यार मतलब ये मतलब नवीद इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ क्या मतलब शायद ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, सुन रहा होगा ना, सुन रहा होगा इसलिए मैं तारीफ करूं, नवीद मेरा पक्का दोस्त है। तो तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही बोली। अभी हम लोग, अभी जब मैं गया हुआ था अभी कराची, ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन, लेकिन अल्लाह हमें अच्छे वक्त में मिला है। तो हम लोग नाश्ते में बैठे ना, तो जब नाश्ते से वापस आ रहे थे तो हम लिटरली इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे, सम टॉपिक अपने आप खुल गया ना, यार अगर दोस्ती में आपको थैंक यू, जजाकल्ला ये सब बोलना पड़ रहा है, तो वो दोस्ती है ही नहीं। yes, आपने सिर्फ ये बोलना है कि भाई ये काम कर दे, और उसने कर दिया, बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट। तो यार लिटरली ऐसा ही है। तो और हाँ इसमें कोई ऐसे शक ही है, और बिल्कुल लेकिन कुछ नहीं। और बिल्कुल अभी रिसेंट एक इवेंट हुआ था, मैंने शब्बो को बोला कोई काम करना, शब्बो ने कर दिया। अब मैं लिटरली, आदत है ना जजाकल्ला लिखने की, मैंने जजाकल्ला लिखा, मैंने सोचा भाई ये मैंने क्या किया। अच्छा, मैंने भी छोड़ के लिखता दिया, बात देंगे, उसने गाड़ी में बैठ के शब्बो को बोला कर क्या रहा था तू। एक्चुअली वो एक, अगर आपको अपने दोस्त को जजाकल्ला लिखने में ऑकवर्ड फील हो रहा है ना, तो आप वहीं पर ही गेज कर लो, ओके आई थिंक आपसे कुछ गलती हो गई है। आपको अच्छा लिखना ये चाहिए, और अच्छा, लेवल सही है आपकी दोस्ती का। एक जो चीज मैं बड़ा नोट करता हूँ ना, असल में हमारी दोस्तियां शायद इस वजह से भी ज्यादा अच्छी रही हैं कि हम लोगों ने ट्रेवल एक साथ किया है बहुत जगहों पे, सही है, बहुत दिन रहे भी हैं साथ, और रहे आप कुछ कंबाइंड स्टडीज ये वो। हाँ, कंबाइंड तो वो स्टडीज है। जब आप चले जाते हो ना साथ, रह जाते हो, कुछ टाइम गुजार लेते हो अपने एक साथ, खाना वाना खा के, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरी इसके साथ कंपेटेबिलिटी है कि नहीं है। और वी वर फॉर्चुनेट कि हमारे साथ जैसे भी लोग थे,
वो सब कंपैटिबल थे हमारे साथ, तो हमारी ये दोस्तियां भी अच्छी बनी। दूसरा एक और जो रीजन था, बच्चियां नहीं थी ना यूनिवर्सिटी में, तो हमारी दोस्तियां अच्छी बनी। ये बात तो है। पता ही नहीं था किसी चीज पे। सही बात। इसीलिए Distraction इसीलिए ही नहीं जोजी इसीलिए जोजी लेट हो गया पक्का दोस्त बनने में। थी। हाँ, सही बात है। नवीन और जोजी की दोस्ती ग्रेजुएट होने के 15 साल बाद हुई है। सही बोला। यार यार वो भी क्या दिन थे। ओह माय गॉड। जोजी मेरा बैग जोजी तो वी ले लव यू आओ। मैन, वी लव यू जोजी, वी लव यू। जोजी, no matter what you did, we still love you. यार यस यार। मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी तुमने अपना वाकया बताया तो शब्बों को मैसेज करने वाला था, तो बता रहा हूँ अब ये वीडियो जब मैंने देखी ना, तो मैं बड़ा वो इमोशनल हो गया वीडियो देख के। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, मतलब कभी किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना, चलो हैप्पी बर्थडे आर्गुमेंट है कि यार मैं सेलिब्रेट करता हूँ मैं नहीं करता, इस्लाम में क्या नहीं है। हम ईद पे भी सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालने से ज्यादा कुछ नहीं करते, किसी को कॉल वॉल करने की तौफीक नहीं हो रही होती। I love तो you मैंने नहीं कहा बोलते यार। हाँ लव यू तो मतलब मैं तो बोल अरे देता हूँ। वो मेरी लिमिट वही है कि वो कहते हैं ना किस करना इज माय हाँ, लिमिट, वो जो वीडियो में बता रहा हूँ। देखो पप्पी लेना तो मेरा शौक, मशहूरी में इसलिए था पप्पियां लेने से। हाँ। तो तो क्लियर कर दे भाई, यहाँ लेता था भाई ये पपी। हाँ भाई मतलब वरना हमारे यहाँ बहुत थे जो कहाँ कहाँ पपियां लेते थे, लेकिन वो हमारे साथ के नहीं थे। तो अच्छा मैं उसको इमोशनल हुआ जब ये वीडियो देख के ना, मैंने फिर सबको ग्रुप में भी भेजी, और फिर मैं सबको इंडिविजुअल भी जो उसमें नवीद को भेज दी और शोएब को भेज दी ना, कि यार थैंक यू सो मच, तुम लोग हमेशा मुश्किल वक्त में काम आए इस तरह से। तो शब्बो कहता आगे से अबे मैं कौन सा काम आया। तो फिर मुझे क्लिक किया कि यार ये मैं क्यों बोल रहा हूँ थैंक यू, मैं भेजी इसलिए कि कभी काम आया कर साले। शायद जगाने के लिए भेज रहा हूँ कि तू कभी काम नहीं आया, कभी काम आ जाया कर। तो यार दोस्तियां होना, और मतलब यार मेरे लिए तो जैसे शुरू तुम अपनी स्टोरी सुना रहे हो, मैं वी ग्रेजुएटेड बैक इन 2009, और 2009 के एंड में मैं फिर सऊदी आ गया था। तो गलत मेरे साला। लिए तो अच्छा पता नहीं, मेरे अंदर ना मैंने किसी सीनियर से सुना था यूनिवर्सिटी के दिनों में कि जो फास्टियंस होते हैं उनकी दोस्ती सिर्फ फास्टियंस से होती है, उसके बाहर उनसे दोस्ती कर ही नहीं पाते, मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही गलत वो है, परसेप्शन है, और इस तरह नहीं होना चाहिए था, पर मेरे जहन में बैठ गई। कुन जहन आदमी तो मैं हूँ, मेरे जहन में बात बैठ गई यार मेरी तो अब दोस्ती नहीं होंगी, मेरे असली दोस्त तो वही हैं जो यूनिवर्सिटी में बने थे। तो इधर वालों के मैं एक ऑफिस में 12 साल काम किया, मेरा 12 साल मतलब तुम लोगों के साथ मैं 4 साल पढ़ा हूँ, लेकिन एक ऑफिस में 12 साल, उसमें 5-6 लोग ऐसे होंगे जो लिटरली 12 साल के इस पूरे टेन्योर में साथ रहे होंगे। लेकिन ऐसी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं जैसी तुम लोगों के साथ है, कि कोई जरूरत हो तो कॉल कर ली, या ऐसे बैठक लगा ली, हंसी मजाक कर ली, इस तरह की दोस्ती किसी के साथ है ही नहीं, फैमिली टर्म्स किसी के साथ है ही नहीं। एक दो के साथ बने थे, लेकिन वो फिर खत्म हो गए बाद में, विद टाइम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी। तो वो जो मेरे अंदर वो वाली टेंडेंसी जो फास्ट के दिनों में हुआ करती थी दोस्तियां बनाने वाली उस तरह, और फिर इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा आया कि जब कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो फिर मुझे फील होने लगा यार मेरे बच्चे भी जो है ना इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, दोस्त नहीं बना पा रहे, और वो सीखेंगे बाप को ही देख के कि अब्बा तो ऑफिस से घर आते हैं, टीवी लगा के बैठ जाते हैं, या हमें लेके फैमिली के साथ बाहर ड्राइव पे चले गए, कोई खाना पीना कर लिया वगैरह। तो दोस्ती और दोस्ती करने का मकसद मतलब इनको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीजें लिटरली उसने अगेन फिर वही वाली बात के करियर के पीछे निकल गए, और निकल के सब अपनी अपनी बोर्ड बनाने में लगे हैं, जैसे कि ट्रेवर ने बराबर। अपनी स्टोरी कि सब अपनी बोर्ड बनाएंगे, करियर तो इज लाइक पार्टी अ करने बोर्ड, सब का अपनी बोर्ड बनाने में मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उससे पार्टी करने कौन आएगा यार, मैं तो बिजी हूँ अपनी बोर्ड बनाने में, तेरी बोर्ड बेशक तैयार हो चुकी है मुझसे पहले, मेरे पास आने का टाइम नहीं है। तो सही दिस बात। इज व्हाट फ्रेंड, मेरे मेरे ख्याल से, एंड आई बीन वेरी लकी टू यार हैव यू गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। यार वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल लव यू ठीक है टू। यार। मुझे आई लव यू लव टू, यू। लव यू ऑल। लव यू टू। I I love you love you being all. sexy. Yes, agreed. We love you. I बिल्कुल सही। love you. एक पपी इधर, एक पपी इधर। अच्छा लेकिन मुझे वैसे आज तक खुद भी नहीं पता why we clicked so hard and I'm not sure कि मतलब, और ये बात बिल्कुल हकीकत है, लोग शायद 4-5 साल अगर साथ रहते हैं, बस वही 4-5 साल और फिर आगे बढ़ जाते हैं जिंदगियों में और सारी चीजें, लेकिन somehow
ड्यू टू हमने एक तो मल्टीपल, आई थिंक ठीक है हमारे पास टैग्स है, ये मुफ्ता है, ये वो है, और किसी कोई भी खुश है, वही वाली बात है ना कि यार ये साला नहीं, इसका कल मेरे घर में नया बच्चा आया है, मुबारक हो, एडी। मुबारक हो। ओह वाओ, क्या नाम रखा मुझे? इसका नाम है एडी। एडी, एडी, क्या ये नाम वो अच्छा है? स्पोर्टिंग वाला एडी तो नहीं है? हाँ एडी तूने गुरेरो वाला। तूने क्रिस्टन बेगम बच्चे पैदा कर दिए? बेगम ने अदरक नाम रखा था और बच्चों ने एडी कर दिया है। क्या बात, हाय क्या हाय, बात। क्यूट यार। जाओ। तो मूसा इज एन एनिमल पर्सन। ओ यस। वाओ, यार अगर तूने एनिमल इसका एक नाम बड़ा शुजा वाला भी रखा है, वो होता हाथ में नहीं आता। या शुजा रखा होता या नवीद रखा होता तो हमें लगता कि तुझे हमें समझ में आ हाय, रहा है, पॉइंट। मुंह से बोलने वाला है। हाँ तो आई एम नॉट श्योर कि वो हम लोग क्यों क्लिक किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सच्ची बात पता है क्या, किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए जरूरी है कि दोनों एंड से जो ना लोग अफेक्ट कर रहे हो, जो एक हकीकत है। उस वीडियो शादी को तो देख के बहुत अंदाजा, मुश्किल ब्रो। यस, उस वीडियो को देख के अंदाजा हो गया एक्चुअली एफर्ट जो ना बोथ एंड से हो रही है, तभी वी स्टेट कनेक्टेड। ठीक है वो सर्कल छोटा जरूर हो गया और उसमें प्रेजेंस आगे पीछे जरूर हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर गुड 10-11 पीपल जो के रिकर्सिवली एक दूसरे से मिलते रहते, विच इज वेरी ग्रेट टू सी। और जब भी कोई बाहर से आता है तो वो तो एक अलग ही सेलिब्रिटी मोमेंट होता है, तब तो सारे आ जाते हैं ना मिलने, तो वो भी एक बड़ा अच्छा सीन होता है। और ये वही वाला सीन है जब लूटना होता है अच्छा ना। लूटरा भी होता है। मतलब ट्रीटे कहाँ पे? हमने 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 रीजंस तो निकाले, भाई बंदा बाहर से उसने ट्रीट देनी है, कुछ भी हो जाए, डॉलर कमा के आया है, ऐसा थोड़ी ना। यस सर, अच्छा हमारे अम्मा अब्बा जब पाकिस्तान जाते थे ना तो सबकी दावतें होती थी। जैसे मैं अभी पाकिस्तान आया लास्ट ईयर, तो पूरे खानदान ने, मैं 15 दिन के दिनों में शायद 10 दिन दावतें ही थी, सब बुला क्या रहे। बात है, मेरे दोस्त ही एक वाहिद थे जो कह कह रहे तो थे रहा ट्रीट हूँ, दो आके, मतलब अच्छे दोस्त नहीं है ना वो, तुम्हारे अच्छे खानदान वाले नहीं है, अच्छे खानदान वाले बोलते चल बेटा तू खिला। यार हाँ वैसे वैसे शाउट आउट टू नवीद ताज एंड शोएब। उनकी बेगम है, अगर सुन लेंगी तो नाराज हो जाएंगी कि हमने तो बोला था, हमने तो बुलाया था। हाँ, यस। इससे शाउट आउट दे रहा हूँ। हाँ भाभी आप लोगों का शुक्रिया। नहीं, कल लेकिन कल भी हम ऐसे कल भी मैं परंपरा एक ये है कि जो आता है वो दावत देता इवेंट में गया हुआ था, एंड है। थैंक्स ओहो, टू अगेन बोथ ऑफ देम एंड सम अच्छा अदर्स एज वेल, जिन्होंने अच्छा मिलके अच्छा। ये किया इवेंट तू देख रहा है ना फॉर मुझसे शादी के बाद ना थोड़ी बहुत इंसानियत भी आ गई हमारे अंदर कि हम दोस्तों को बुला लेते दावत पे। क्या तो वो ये कि इंसानियत हमारे में नहीं हमारे आती, बेटा, ये वो हमारे हमारे यहाँ में नहीं नहीं आई। आई हमारी है। वीडियो में नहीं ये आई। मेरी हाँ ये मेरी बेगमात की गैरत है जो कि थोड़ी बहुत जाग जाती है, हम तो बेगैरती है। इसीलिए तो मैं भाभीियों का शुक्रिया कह रहा हूँ, और भाभीियों को जिन्होंने बुलाया उनका शुक्रिया कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तो भाभीियों, तूने शॉर्ट आउट नवीद और मूसा परंपरा शोएब को ये नहीं, तूने मिसेस नवीद और मिसेस शब्बो को देना है। यार, हाँ परंपरा उनको बता रहा हूँ भाभीियाँ, परंपरा हाँ ये है कि दोस्त दावत देते जो आते हैं। हाँ, खुदा के वास्ते ये परंपरा खराब ना करें आप हमारी। हाँ शुजा को बहुत नुकसान हो जाएगा। किसी दिन हम सारे सब चल गए तो शुजा क्या करेगा? अच्छा वैसे ऑनेस्टली जो जून 2025 का प्लान है, मैं तो कह रहा हूँ उसके लिए सीरियसली थॉट करो। ये देखो भाई 2 डिकेड हो जाएंगे इंशाल्लाह, जान मारो पैसा। और अब तो मैं उस एक महीना पहले ना मैं ये वाली वीडियोस भेजना शुरू कर दूंगा तुम लोग को दोबारा से। जान मार, इस रिलेशनशिप के लिए जान मारनी पड़ेगी। कम ऑन बॉयज, यू कैन डू इट। यार तो जून बकरीद आने वाली होगी ना, अगले साल जून में बकरीद है। यार अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि बकरी शकरीद के आसपास करना है तो वो भी कर लेंगे, मसला नहीं। लेकिन यार ये आई थिंक ईद जो यूजुअली लोग फैमिली के साथ करना चाहते हैं, तो आई थिंक अगर हमें ये करना है तो अगर और पीसफुली करना है तो जरूरी है कि हम ऐसा डिस्कनेक्ट लेके लोगों को हम बोलेंगे भाई सारे काम निपटा के आ रहे हैं, 3 दिन तंग नहीं करना। सिर्फ 3 दिन, शुजा को सिर्फ 3 दिन चाहिए। चल बेगम यार से 4 दिन कर ले 3 यार, दिन तू भी एक बहुत है तू यार। एक एग्जैक्टली मैं यही बता रहा था, 3 दिन ही बहुत है, अबे उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगे तुम लोग। एग्जैक्टली चौथे दिन एक दूसरे को मार रहे होंगे, वो आखिरी ट्रिप ना हो। और अब्दुल्ला कासिम तो हमारे साथ है नहीं कि सारा फोकस उस पर है। कि जो हमारा पिद्दी बना हुआ हो। सही बात। यार वैसे यार अच्छा लगा आपने पॉडकास्ट में अब्दुल्ला कासिम बोला, यस, वो अब्दुल्ला कासिम ही है भाई, वो उनका पुराना नाम जा चुका है। जो बात है, जो बात है। तो मैं खैर इस बड़ा अच्छा डिस्कशन था। मैं सबको फिर से कहूंगा ये वीडियो जरूर देखें, और आप लोगों को भी रियलाइज होगा कि दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे लिए तो स्पेशली, जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे 15 साल में रियाद में 2 ही दोस्त हैं ऐसे। उनमें से एक फास्टियन था, बल्कि अब तो एक ही रह गया, वो भी चला गया, अली हबीबी। तो
एक ही दोस्त है, ये तो इस तरह होना नहीं चाहिए, दोस्त बनाए अच्छा है। यार अली और हबीबी जब एक्चुअली कहा, अच्छा वो तो वहां था ना, कनाडा चला गया, फिर मैं तो चला गया वाला चला गया। नहीं वो कनाडा, अल्लाह माफ करे यार, अजीब बात हुई है। उसको भी मैंने वीडियो भेजी थी, उसका भी जवाब, उसने मुझे कॉल किया, लव यू मूसा, मैंने कहा यार बस यही सुनना था। तो बेगम उसको साथ तो में थी, तूने बेगम बहुत मुझे देख प्यार, रही टेढ़ी आंखों से। नहीं तूने तो उसको तो बहुत ज्यादा प्यार आई लव यू बोला होगा। अच्छा नहीं, अली उसको बेगम साथ हबीबी थी, बेगम सुन रही थी, तो मेरी ये क्या हो रहा है। मैं कहा कुछ नहीं, मेरा प्यार अच्छा बट रहा है सब बस। छोड़ा, अली हबीबी अभी भी वैसा ही है जिसको देख के दिल से आई लव यू हाँ निकलेगा। बिल्कुल ओए वैसे होए ही। होए, ओए बिल्कुल होए भी हमने थोड़ी सी दाढ़ी रखी थी इस टाइप की, लेकिन है वैसे। तो अली हबीबी wherever you are, if you are watching this podcast, we love you too. I love you too, bro. हम तो फास्ट से मोहब्बत करते थे उसे। यार मजे की बात ये है कि अच्छा मेरे लिए तो लाइक मैं अब्बू के इंतकाल पे जब पाकिस्तान आना हुआ था, मेरे खानदान वालों से तुम लोग शायद पहली दफा मिले थे उन दिनों में ना, स्पेशली शुजा और शुएब और नवीद वगैरह ना, तो वो मेरे तो दरियाल वाले तो दीवाने मेरे दोस्त हो गए। यार दोस्त हो तो मूसा की दोस्त जैसे दोस्त, इतने अच्छे दोस्त मिले मूसा को। मैंने कहा अच्छा मैं सुन रहा हूँ तारीफ, पहले दिल मेरा खुश हो रहा है, फिर जब ज्यादा यार होने लगी मैंने कहा अंकल इतने भी नहीं है चाचू, मतलब सही है। काम आ यार गए। आप एक चीज भूल गए हो। क्या? हमने अपने एक दोस्त की बहन की शादी पे डांसेस भी किए, पूरी शादी भी ओए वो की, ओए ओए ओए। पूरी शादी में हम छाए हुए थे भाई। वो तो अरे लग रहा था सबसे अपनी मजे शादी की है, बात, दोस्त की शादी है। जो हमारे दुल्हा भाई थे उनकी तो ऐसी फटी इस लड़की के थे भाई ये। आज तक इज्जत से बात करते हैं बहन से हमारी। और यार मुझे साले तो ये अगर भी तू ये देख रहा है अपनी बहन को ये पॉडकास्ट दिखा था कि वो भी उसके जिस्म में 4 कतरा खून और बढ़ जाए, और अपने शौहर को देखा, देख ले भाई अभी ये सारे भाई जिंदा अभी भी याद है, अभी भी याद है है। यार। बाकी यार अल्हम्दुलिल्लाह यार दैट वी वाज हैव, ग्रेट यार, बहुत मजा आया था उसमें। अच्छा लेकिन अल्लाह लेकिन ताला ये लेकिन दोस्तियां कायम दायम रखे। और आमीन आमीन तौफीक तुम के आमीन। हमें एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए शर्म ना है कभी, फोन उठाए और गालियां दे बे और तुम्हारी इसी मैं तरह तो। तसलसल से गालियां देते रहे एक दूसरे को। गालियां देते रहे यार एग्जैक्टली मैं तो कहता हूँ असली दोस्ती वही है कि जब आप बेशक महीनों बात नहीं हो, लेकिन जब बात हो ना तो हो, हाँ भाई बहन किधर है, इस तरह बात क्या बहन क्या? बहन के भाई किधर है। हाँ बहन के भाई किधर है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो असली दोस्ती वो होती है, वो तो वो तेरा यार तुम जब फोन नहीं किया, तुम तुझसे बात नहीं कर रहा, तुम तो पूछता भी नहीं है अब, वो आपके वो टॉक्सिसिटी है, इट्स नॉट फ्रेंडशिप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्री। अच्छा चलो भाई यार उसको, अच्छा मेरे नहीं पास नहीं तो नहीं नहीं खैर, नहीं करो करो मेरे करो, पास करो। हाँ फ्रेंडशिप में जो ना एक बड़ी एक अच्छी बात ये होती है कि यूजुअली फैमिली एक ऐसी चीज होती है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाती है, लेकिन हाँ फ्रेंडशिप इज फ्रेंड्स आर द वन ऑफ दोस पीपल फैमिली यू चूज योरसेल्फ। यू चूज योरसेल्फ हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं तो सो उसको ये बार्नी स्टेशन ने कहा था गालिबन, तो मैं तो बड़ी अब पता नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन बहुत उल्लू बड़ी सामान बड़ी नहीं बड़ी था। बात है। और एक्चुअली ऐसा ही है कि आप हर किसी के साथ वाइब नहीं करता, किसी के साथ वाइब कर जाते हो और वो फिर लॉन्ग टर्म रहता है। और तुम लोग के इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे दोस्तों ने तुम्हें प्रोफेशनली भी हेल्प किया वो लाइफ में, जब तुम लोग को पता हो कि तुम खुद गलत कर रहे हो और उन्हें कान पकड़ के तुमको बोला बे तू क्या कर रहा है, ये करना। यार गालियां तो मुझे बहुत पड़ती रही हैं, मसला वही है कि इतने बड़े होने के बाद ना कोई आपको हाथ पकड़ के तो नहीं करेगा, हम्म तो मोटिवेशन वाले डंडे और गालियां और लाते तो बहुत पड़ी मुझे, तो वो तो ऑफ कोर्स मेरा करियर पाथ चेंज होने में एक बहुत बड़ा हाथ था। ओए दोस्तों यार मुझे आज भी याद है तुझे हमने कितना जलील किया है कि शायद कभी तेरा खून खोले, कभी तो खून खोले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी वर सो हैप्पी टू सी कि तेरे एक दिन खून खोला। और आई नो वो जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। आसान नहीं रही होगी, फटी भी होगी, डर भी लगा होगा, बच्चे हैं, बीबी है, सब है। आई हैव बीन देयर टू, तुम्हारे सामने 9 साल तो मैंने भी जो है इस इंडस्ट्री को दिया था जिस इंडस्ट्री को तू देखकर आया था, मेरी भी इसी तरह फटी थी, सारी बातें थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जब मैं वो पीछे देखता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि वो एक बैठक मैंने दोस्तों के साथ की कैंडिड, और वो दोस्त ही थे जिन्होंने मुझे गाइड किया और फिर मुझे लोगों से कनेक्ट किया जो कि मुझे आगे लेके जा सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो कुडोस टू ऑल दोज यार, मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, ऐसा ना हो कोई यार नाम उस रह पे जाए, हम एक इसलिए भाई पॉडकास्ट करेंगे इफ यू आर शुजा, वाचिंग दिस यू नो इट। शुजा इस पे हम पॉडकास्ट करेंगे बैठ के ना, बड़ी जर्नी
वैसे तो बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं आप, लेकिन इतने मॉडेस्ट होना बनता नहीं आपका। आपकी जर्नी भी एक मजे की जर्नी है, इस पे हम जरूर डिस्कशन करेंगे किसी एक नए पॉडकास्ट के एपिसोड में। जिस दिन हमें बाकी कटा देंगे ना हम दोनों होंगे सिर्फ, उस दिन ये कर लेंगे। यार वैसे मुझे लगता है कि शोएब के अंदर टेंडेंसी है नाक कटाने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी जो है सैटरडे रात जल्दी होता है। तुमसे ज्यादा वो जो है ना डेडिकेशन दिखा रहा है, दोस्तों के साथ गेमिंग करने नहीं जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अबे साले पॉडकास्ट करके ही जा रहा हूँ। वो तो मेरी बेगम नाराज हो गई, मैंने उसे जल्दी घर ले आया और खाना नहीं खिलाया। देख बेगम की खैर है, दोस्त नाराज नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में जो बेगम से मिलता है वो दोस्तों से नहीं मिलता, प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरा कहने का मतलब है जो सुकून बेगम घर पे आपको देती है ना, वो दोस्त अच्छा, नहीं लेकिन मुझे थोड़ा मक्खन भी लगा, अब वो वाला जो भी लगा। हाँ हाँ, बोलो। लगा थोड़ा मक्खन भी लगाते हैं। बेगम से देखो मिलता है इसमें वो घर दोस्तों से नहीं मिल सकता। और एक सच्ची बात है यार, अगर हम दोस्तों से मिलना चाहते हैं और अगर हमारी बेगम ना चाहे हम मिलें तो हम नहीं मिल सकते, एक फैक्ट। ठीक है भाई, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी फ्रेंड्स हैप्पी लाइफ नहीं होता, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ होता है। हाँ, तो ऐसे ही है। और सच्ची बात ये कि भाई जज़ाकल्लाह फॉर ऑल भाभीज एंड वाइफ एज वेल, वाइफ नॉट प्लूरल, ओके। तो कि भाई आप लोगों ने हमें वो स्पेस दी, मच नीडेड स्पेस। मुझे पता है कि भाई मैं एक्चुअली घर के सारे काम निपटा के अब्दुल रहमान अब्दुल्ला को सुला के बेगम को बोल के हाँ भाई सारे काम तुम्हारे हो गए, रात में 1 बजे निकलता था शब्बो नवीद और जिनके साथ ही बैठना होता था जाके बैठने के लिए, और वो लोग भी ऐसे ही रात के 1 बजे फारिग होके आते थे कि हाँ भाई तू मेरा अंदाजा कर दिया है। तू मेरा अंदाजा कर, मतलब मेरी बेगम तो मुझे बोलती है कि भाई कहीं बाहर चले जाओ, किसी दोस्तों में उठ जा बैठ जाओ। कोई दोस्ती इधर थी नहीं ऐसा। एक जो दोस्त है मेरा वो भी काफी फैमिली ओरिएंटेड है, वो फैमिली के साथ ही ज्यादातर बिजी रहता है, तो या मिलता है फैमिली के साथ ही मिलते हैं। तो मेरी बेगम तो ऐसी होती है, जाओ भाई दोस्तों में मतलब निकलो। एकदम मेरा साला आया 2-3 साल पहले, तो वो मुझे देख रहा है, वो तकरीबन महीना रहा हमारे साथ, तो वो मुझे देख रहा है, कह रहा है यार बेगम, मुझे तो नहीं बोला, बेगम को बोला मेरी अपनी बहन को कि यार ये मूसा को क्या वो क्या अंडे टमाटर लाने वाला अब्बा बना हुआ बेचारा, सुबह उठता है ऑफिस चले आता है वापस आता है बच्चों के साथ खेलता है, अंडे दही ला के रख देता है घर में। यार इसको निकालो कहीं जाए भाई, दोस्त वोस्त बनाए कहीं निकले, क्या हो गया मूसा को। यार मूसा से ऑनेस्टली यार ये प्रॉब्लम अभी मेरा भी है इस्लामाबाद में। और जब भी यार मेरे लिए अब जो है मेरा इस सुहेब कंजर से बहुत बड़ा किला शिकवा, ये साला 1 हफ्ता रह के गया, एक बार मिल गया नहीं गया, और 2 बार आ चुका है ये। एक बार ये ऊपर गया अपने गांव फिर भी नहीं मिला है, और एक बार ऑफिस से काम से फिर भी नहीं मिला। मैंने उसको बोला मैं आके मिल लेता हूँ, अरे तू कम से कम मिल तो ले। नहीं यार नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तेरे लिए, चाहे किसी और से मिलूं ना मिलूं, तुझसे जरूर मिलना आऊंगा। तू पहले बता दे, मैं तेरे पास पहले से मौजूद हूँ, तू टेंशन नहीं ले। नहीं वो इशू नहीं है, वो मूसा ही चला गया, अब ये एंड कौन करेगा रिकॉर्डिंग। उम्मीद है आ जाएगा। उसका नेट नहीं बंद हुआ, उसने कोई तार वार मार दी है, लैपटॉप का चार्जर वार्जर बंद हो गया। हाँ मेरा ख्याल में जैसे आ गया नहीं इधर ही था, कॉल आ गई थी। तो ये कहाँ चला गया? सोएब चला गया, उसकी भी कॉल आ गई लगता। नहीं ये जो भी है बारी सबको कॉल कर रहा। नहीं ये डिस्कनेक्ट हुआ। अभी बेगम ने खाना ऑर्डर किया था तो उसकी कॉल आ गई थी खाना वाली, तो मैं वो यार मुझे लेकिन एक बात बता यार, अब इस चैलेंज को हल कैसे करें हम जैसे लोग यार, जो यार मैं बता रहा हूँ, मैं तो रिमोट चले गए, हमने ये गलती कर दी है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए फिलहाल जो ताजा हल निकला हुआ ना, ये पॉडकास्ट है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि लास्ट वीकेंड पे मतलब आई वाज टोटली पिस्ड ऑफ, और पता नहीं वही ऑफिस के मसले होंगे, कुछ होगा ना, दिमाग बिल्कुल खराब चला था, तो याद भी नहीं है, अल्लाह माफ करे कि मसला क्या था। तो आई वाज टोटली पिस्ड ऑफ वगैरह, सर में भी दर्द हो रहा था। बेगम के साथ भी मैंने जो है काइंड ऑफ रूड एटीट्यूड वो अपनाया हुआ था, फाद मुस्तफा वाले स्टाइल का बात कर ली। एग्जैक्टली। तो वो लेकिन फिर मैं तुम लोगों के साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, वो 1-1.5 घंटे हमने बातें की हैं, बाहर निकला हूँ तो मैं ऐसे चाहता हूँ निकला हूँ कि बेगम ने भी मुझे टेढ़ी आंखों से देखा कि ये तुम मतलब क्या कर रहे थे। यार एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये जो थेरेपी होती है ना, ये थेरेपी के तौर पे काम करता है। अगेन मैं फिर उस वीडियो को रेफरेंस करूंगा कि जिसमें उन्होंने बोला था कि यू डोंट नीड योर फ्रेंड्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, और इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट योर फ्रेंड्स गिव यू सॉल्यूशंस।
कि भाई तुम्हारे मसले का हल तुम्हारे दोस्तों के पास होगा, जिस भी मसले में फंसे हुए होंगे, लेकिन आपको एक एटलीस्ट यू नीड ईयर्स यस कि जहां तुम वेंट आउट कर सको, अपनी चीजें निकाल सको। एटलीस्ट वो आपको जरूरत होती है कि बस कोई आपकी बात सुन रहा है, आपके साथ रिलेट कर रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। यार मेरे ख्याल से हमने इसको काफी देर डिस्कस किया, इस पे दोस्ती तो ऐसी है, मैं इस पे काफी देर मजीद बात कर सकता था, बहुत सारे वाकयात निकाल लेता, लेकिन हमारे इंटरनल जोक्स निकलना शुरू हो जाते तो वो लोगों को समझ नहीं आते यार। समझ नहीं आता। एग्जैक्टली मेरे पास ना एक शुजा बहुत मजे की वीडियो है, पता नहीं सुहेब कहाँ रह गया, मैं चलो उसके बगैर ही शेयर करता हूँ। और ये देखो, ये बाबा जाकिर नाइक की वीडियो है। जाकिर नाइक जाकिर खान जाकिर खान, अगर मुझे अंदाजा तो जाकिर खान ही बोलना चाह रहा होगा, जाकिर नाइक। तो ये वीडियो शेयर करता हूँ, ये देखना यार, ये दोस्त, ये सारे मेरे उल्लू के पट्टे दोस्तों के लिए। और ये मैं, सारी दुनिया बोलती है कि जाकिर लेफ्ट लेना, मुझे दिल आइंस्टाइन आके बोलेगा कि जाकिर भाई लेफ्ट ले लियो, ऊपर वाला आगे पूछ ले भाई साहब कि जाकिर वो आइंस्टाइन से बात हो गई लेफ्ट जाना, मेरे को पता नहीं, खुद भी लेफ्ट ही लेना था, पता नहीं क्यों कौन आएगा संडे रात को साइकिल में। ये कुंतल मूसा है ऐसे, क्या राइट ले लियो, राइट राइट। मेरा मालूम है चूती आई, प्रॉब्लम ये मेरा चूत है। ये वजह, ये बात है सारी। होता है ना एक दोस्त, मेरे को मालूम है कि मैं कभी भी राइट नहीं लूंगा, पर जब मौका पड़ता है मुझे नहीं पता, मेरा बदन राइट लेता है और फिर मुझे पता चलता है कि राइट लेना कितना गलत था। तेरा यार हूं मैं, सारी दुनिया। यार ये बहुत, इसका बहुत जबरदस्त सेट था, ये मुझे बहुत मजा आया था। और मैंने एक्चुअली भेजा सबको अलग अलग, यार ये चलो, ये कुंतल तुम ही हो और तुम लोग के लिए कुंतल मैं हूँ। जब मैंने ये अली हबीबी को भेजा तो अली हबीबी वाज लाइक, उसने भी ना चुपचाप सुन ली, लेकिन सोच वो यही रहा था जो मैं सोच रहा था, उसका कुंतल मैं हूँ। चल भाई, इसको बड़ा अच्छे नोट पे एंड कर रहे हैं, तो दिस वाज द राइट वीडियो टू एंड विद। तो यार ये बेहतरीन वीडियो थी, और मैं कमेंट्स में फिर शेयर करूंगा इस वीडियो को। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई चीजों के साथ। इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना सबका गिरदोनवां में सबका ख्याल रखिएगा। अरे मेरे पास एक स्टोरी थी यार, मैं भूल गया। हाँ, अगली बार के लिए करें या अभी करना है? नहीं, टॉपिक से रिलेटेड। जाकिर भाई के आगे कोई बात करना बनता ही नहीं है, गुरु है हमारे, बस खत्म हो गई यार। चले, अपना ख्याल रखिएगा, शुजा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।